कुछ नहीं हो, थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि भारत ने अपने नाम कर ली, पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा, ऐसा खेल पेश किया जिसे जैसे खेला जाना चाहिए। रिजवान हार कर सीखते हैं, उन्हें चाहिए भारत का खेल देखकर सीखें। तो बुलाया इसलिए आपको। वो पाकिस्तान और इंडिया की बहुत बात चल रही है, तो उसमें बताएं एशिया कप होना है, भारत में होना है, पाकिस्तान और इंडिया की अरेंजमेंट हुई है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि क्या होगा क्या नहीं। सुनील गावस्कर साहब ने आज कहा कि जितना मैंने उनका इंटरव्यू कर सकते, उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता कि इस एशिया कप का हिस्सा पाकिस्तान बनेगा, बल्कि उन्होंने भी कहा कि जो एसीसी है वो डिसबैंड हो सकती है और कोई और मुल्क हांगकांग फला वो इसका हिस्सा बन जाएगा। उनका मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इसका हिस्सा पावर है ना, बीसीसीआई के पास पावर है। हाँ। आईसीसी हम जिसे बोलते हैं वो बेसिकली अब बीसीसीआई बना हुआ है। सही है। आप जो बात कर रहे थे मैं चाहूंगा कि उसको जरूर कंटिन्यू करें। तो आप क्या देख रहे हैं एशिया कप में, भारत आएगा नहीं आएगा? क्योंकि पहले तो ये खबर फ्लोट हुई कि नहीं जी नहीं आ रहे, फिर ये हुआ कि नहीं जी वो बीसीसीआई ने अभी कुछ कंफर्म नहीं किया है, तो ये तो वो, इस सब के बीच में ब्रॉडकास्टर वाला भी फैक्टर है। तो मैं चाहूंगा इस पे आप शॉर्टली देखिए, ये तो हमें ज़रूर पता ना, ये ज़रूर कुछ ना कुछ कोई भी इवेंट आता उससे पहले कुछ ना कुछ हम लोगों को चेक करने की या पूरी दुनिया को चेक करने के लिए देखते हैं कि इसमें लोगों का इनपुट क्या आ रहा है, तो लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग तो यही बातें कर रहे हैं ना कि भाई ये जो बीसीसीआई इस किस्म की हरकत करने की कोशिश कर रहा है वो जो कि गलत है। लेकिन मैंने तो एक जगह बोला है और मैं आज भी बोलता हूँ कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो चेयरमैन है वो मोहसिन नकवी साहब है। आप सबसे बात करें, अगर ये नहीं खेलना चाहते तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई और ये बात बोलता तो मैं जवाब नहीं देता, लेकिन जिन्हें मैं मानता हूँ, हाँ। दो ही आदमी हैं दुनिया में जिन्हें मानता हूँ, एक ग्रेट जावेद मियाँदाद, सही है। एक ग्रेट सुनील गावस्कर। उनके मुंह से ये शब्द मुझे अच्छे नहीं लगे। आपको मायूसी हुई टू से द लीस्ट? बहुत ज्यादा मायूसी हुई और मैंने disappointment। उसका जवाब दिया, उन्हें भी दिया हाँ, और अपने चैनल पे भी दिया। तो फिर यहाँ भी दे दें, फरमा दें कि क्या लग अच्छी रहा है चीज नहीं है। मतलब ये आप बताएं ना, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब प्रेसिडेंट हैं एसीसी वो के। रोटेशन पे होता है ना, वो है, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल है अगस्त में नजीब चार्ज संभालेंगे। हाँ, वो फैसला करेंगे या बीसीसीआई करेगी फैसला? सही है। वैसे भी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, ऐसी स्टेटमेंट उनको देनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। बड़ा उनका नाम है, बहुत बड़े प्लेयर भी हैं और मैं कहता हूँ कि इनकी बात सुनी जाती दुनिया में। सही है। तो इनको ऐसी बात करनी चाहिए जिससे इख्तलाफात दूर हो, ना कि हम मजीद बढ़ जाए। वो उन्होंने बोला कि यार तुम्हारी तरफ से शाहिद भी तो ऐसे बयानात देता है, शाहिद आफरीदी। अरे तो मैंने कहा आपका मुकाबला शाहिद आफरीदी से तो हो नहीं सकता ना। सही बात है। और खासतौर पे क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो हैं ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल उनका मीडिया जो कि कार्टून नेटवर्क है, अभी तो उनकी बात आप कर रही हैं। लेट्स सी कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आते हैं उनकी तरफ से। ऑफिशियल डिनाई कर दिया, बीसीसीआई ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया लाला। तो बस ठीक है, उनकी नियतें पता है हमें, खेलना ही नहीं चाहते स्पोर्ट्स की वजह से, जो कि हमेशा मैं कहता रहा हूं। बीसीसीआई ने अपने मीडिया को कहा कि ये गलत कह रहे हैं और हमने एशिया कप विड्रॉ करने की कोई बात नहीं की है। तो अब देखिए ना मीडिया क्या कह रहा है, उनके ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं। तो एक पेज पे नहीं है, एक पेज पे तो आ जाए ना, ताकि उसके बाद हम तबसरा करें ना। अभी तो मेरा मतलब है कि मीडिया अलग है, ऑफिशियल्स अलग है, अजीब सी स्टेटमेंट्स लास्ट कोई 10-12 बताएं हमें फ्यूचर में क्या 1-1.5 महीने की गेम है बीच में। अगर तो वो थोड़े से आपको डामाडोल नजर आते हैं, आप फारिग कराएं अफगानिस्तान को, आप फारिग कराएं बांग्लादेश टूर को। आप ना जाएं बांग्लादेश, आपने क्यों बांग्लादेश जाके उनकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाना है? उनके ग्राउंड फुल होंगे, गेट मनी उनके पास जाएगी, उनके स्पॉन्सर होंगे। तो आप फिर इस साइड से गेम खेले ना, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी चीज सरप्राइज नहीं करेगी कि अगर एशिया कप नहीं होता तो इंडिया इन 2-3 एशियन कंट्रीज को अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा। लेकिन उस टाइम, जब ये टाइम आए, आपकी भी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। कल ही मेरे से बिल्कुल आपके पास अच्छा मौका है, आप इनके बगैर करवा दें, ठीक है। वो पैसा तो नहीं आएगा ना, के लिए ऐसा हो भी चुका है, ठीक है, हो भी चुका है। देखिए, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये इंडियन गवर्नमेंट जो जिस किस्म की हरकतें कर रही है इंडिया में या पाकिस्तान के साथ जो गलत कर रही है, इंडिया में अपने लोगों के साथ, जिस तरह आपने शॉप्स की बात की और जो कर रही है, तो हमें भी फिर इसी तरह इनके साथ चलना है ना। जब हमने एक चीज़ कह दी कि जो करोगे हम फौरन उसी तरह ही करेंगे। तो जब आप कहते हैं कि जी हम नहीं खेलना चाह रहे, तो ठीक है जी, नहीं खेलना चाह रहे। इस तरह अगर होता है
तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, एक रवायत बन जाएगी, फिर आईसीसी से भी इनकी जान छूट जाएगी। हाँ, हम ठीक है। हमसे ना खेलो, जाओ यार, हाँ, जो जान मर्जी नहीं जो करें। खेलो। तो आपने खेलना ही नहीं है तुम लोगों से। आपकी We मर्जी। don't ये want- ऑटोमेटिकली we एक don't- सिलसिला बन जाएगा, सही वो है। बड़े बड़े लड़ाई झगड़े जो होने थे वो खत्म हो वी जाएंगे डोंट सब। वांट दैट टू हैपन, लेकिन अगर आपको करना है तो भाई कर लें। खैर, इसके साथ 15 दिन में जो हमने देखा है, आई थिंक वो बदनामी का बाइस ही बनी है उनकी मीडिया उनके मुल्क के लिए। बौखलाहट का शिकार हैं मोहसिन साहब। जब हम ये बात करते हैं कलाबाजियाँ लगाई जा रही हैं एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट और मौजूदा हालात में, आपको लगता है कि वाक़तन एक, चूँकि उसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं ACC के, ये जो कलाबाजियाँ हैं ये क्या है? चेक कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना? अपने ही बयानात को, वो जो पहले ख़बर चली सुबह, वो भी किसी वजह से होगी ना, वो ऐसा थोड़ा कि किसी ने खुद ही चला दी। सबसे पहले तो मैं लाला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि जिस तरह इन्होंने इस पूरी मूव चलाई है और एक यकजहती का एक माहौल बनाया, तो एक बहुत खूबसूरत एफर्ट थी इनकी। दूसरा ये था कि ये जो आप ये बात कर रहे हैं, एक भाई पूछ रहे थे कि जी जब ये टाइम आएगा तो इंडिया क्या करेगा, क्या अफगानिस्तान इंडिया की बात सुनेगा? मैं उनको भी यही कह रहा था, डेफिनेटली सुनेगा यार। देखें, मैं कोई यहाँ पे गोदी मीडिया नहीं हूं। मैं जो भी इंडिया पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उसकी वजह से फजूल में यहां पे बैठ के इंडिया को डिग्रेड करूं, इंडिया को बुरा भला कहूं। पाकिस्तान में लोग ये नहीं करते। इंडिया की क्रिकेट टीम अच्छी है तो है, पाकिस्तान की एयरफोर्स टीम अच्छी है तो है। अब हमें डाउट कोई नहीं है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि जिसने सही जवाब दिया है उसको दे दें जरा कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो नबीहा कुरैशी लाहौर से आपने सही जवाब दिया, बहुत बहुत मुबारक और हो सही आपको जवाब, सही जवाब देने जवाब पर। जो है वो है जनाब क्या? सही जवाब है बाबर आजम। ओके, और आपको उन्हीं मिलता है पे, बोल की जानिब से हाँ, गिफ्ट गिफ्ट हैम्पर। हैम्पर। और उसी पे हमने बात करनी है अब तनवीर भाई से। तनवीर भाई, आपने आज रिजवान का नाम लिया, ठीक है, कि साहबजादा फरहान के कॉन्टेक्स्ट में रिजवान का नाम लिया, विकेट कीपर एंड ऑल। अब ये जो टीम बन गई है, ये सारे मामला, इसमें ये ठीक है कि पहले से ही बातें हो रही थी कि बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा, रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा, चलें उनको बाहर कर देते हैं। आपको अभी भी जस्टिफाइड लग रहा है आफ्टर ऑल दिस कि जी दोनों को आपको बाहर रखना चाहिए? मुझे एक चीज़ बताएं, कौन कह रहा है कि रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा? रिजवान ने तो 350 से ज़्यादा। वो हमेशा जितना कुछ भी करते हैं वो अपने पब्लिक प्रेशर में करते हैं। उनकी कभी भी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो कभी आज़ाद रही नहीं है। पब्लिक प्रेशर में आके उनके बड़े बड़े डिसीजन, जो वो क्रिकेट हो, वो पॉलिटिक्स हो, तो उनके बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो पॉलिटिक्स, वो पब्लिक प्रेशर बेस्ड होते हैं। इसमें भी वो चेक नहीं कर रहे। वो अभी एक बात की कि जी वो सच क्या है, तो वो तो सच आज तक पाकिस्तान को नहीं मान सके कि पाकिस्तान एक हकीकत है। तो वो बाकी सारी चीज़ें, तो बाकी सच तो वो बाद में मानेंगे। तो अब तो आयां हो गई हर चीज़ नज़र आ गई, दुनिया ने देख लिया। तो वो इस चीज़ को आप पाकिस्तान को, क्रिकेट में से माइनस कभी भी नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी सच है, जितनी आसानी से वो इसको डाइजेस्ट कर लेंगे वो उतनी उनके लिए बेहतर है। तो ये कभी भी इसको ना तो पाकिस्तान रन कर दिए, इस तरह तो बाबर ने भी किया। ठीक है, कौन कह रहा है बाबर ने रन नहीं किए? मतलब बाबर ने जो रन्स किए हैं वो तो उसका जो लेवल है उस हिसाब से तो पहली दफ़ा उसने इतने कम रन किए, वरना तो हमेशा टॉप स्कोरर रहता है। तो उसने भी तकरीबन 250 से ऊपर या 300 के पास तो उसने रन्स कर दिए हैं। तो क्या उसकी परफॉर्मेंस बुरी थी अगर आप PSL से सिलेक्शन कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी तरफ मैं लोगों की बातें सुनता हूँ कि यार आप क्या बातें कर रहे हैं यार, यहाँ पे जूनियर लड़कों को मौके मिलने चाहिए। भाई मुझे भी पता है जूनियर लड़कों को मौके मिलने चाहिए, मैं भी समझता हूँ जूनियर लड़कों को मौके तो फिर शादाब को क्यों ले आए? लेकिन मसला ये है, बिल्कुल हारिस क्यों है, शादाब क्यों है, ये और दूसरे क्यों, फखर जमान को भी रेस्ट कराएं। फिर टाइम ये बताएगा कि दोनों मुल्कों में BCCI हो जाए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो जाए, किसने अपनी वर्किंग अच्छी की होगी। मेरे से कल वो भाई पूछ रहे थे कि अफगानिस्तान क्या करेगा, तो मैंने उनको यही बताया यार कि BCCI एज ए क्रिकेट बोर्ड एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है कि वो किसी भी दुनिया के बोर्ड को कह सकता है कि आओ यार हमारे साथ खेलो, सब भागे भागे जाएंगे। और अफगानिस्तान को इंडिया ने दूसरे नंबर पे बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया। पहले नंबर पे किसने सपोर्ट किया था? पाकिस्तान ने। जो कि मेरा गिला है कि काफी ज्यादा अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स इस बात को भूल के बैठे हुए हैं। लेकिन अफगानिस्तान के ये जो आज के क्रिकेटर्स हैं ना, ये अपने लेजेंड्स नबी वगैरह काफी मामला डिस्कस होंगे। नया जो ODI का रूल है वो भी डिस्कस होना है, आगे की टेस्ट क्रिकेट को भी डिस्कस होना है,
और कहा और माना यह जा रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एक्चुअल टूर्नामेंट है, जिसकी वजह से $170 मिलियन का ब्रॉडकास्टिंग राइट एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बेचा है, जिसका जो ब्रेन चाइल्ड था वो जय शाह थे, डील को एग्जीक्यूट किया था शमी डे सिल्वा ने, क्योंकि जय शाह के जाने के बाद और मोहसिन नकवी के आने से पहले जो बीच में ट्रांजिशन पीरियड है वो शमी डे सिल्वा देख रहे थे। अब शमी डे सिल्वा इज वेरी क्लोज टू जय शाह, बिकॉज सभी को पता है कि उनका एक वर्किंग रिलेशन बहुत अच्छा है जय शाह के साथ, तो इसलिए जो जय शाह का ब्रेन चाइल्ड था ब्रॉडकास्टिंग का, उसको इन्होंने एग्जीक्यूट करके फाइनलाइज किया था $170 मिलियन। ऊपर नीचे टीम की होती रहती है, वो एक अलग डिबेट है, मतलब बिल्कुल आइसोलेट कर देना, तो और इसके अलावा और क्या बात हो सकती है। मैक्सिमम फिर ये हो सकता है कि जी आप आईसीसी के इवेंट में भी बोलें कि पाकिस्तान आप ना आए, तो पाकिस्तान में नहीं आया इंडिया इस दफा। रेसिप्रोकल आईसीसी ने ईमेल करके बोली है कि 2027 तक जितने भी फिर पाकिस्तान और इंडिया में आईसीसी के इवेंट होंगे, एक दूसरे के लिए अलग अरेंजमेंट कहीं और करनी पड़ेंगी। तो अगले साल है T20 का वर्ल्ड कप, इस साल वुमेन का भी वर्ल्ड कप है, तो उसमें फिर जैसे अभी इंडिया को यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खिलाए हैं, तो पाकिस्तान भी रेसिप्रोकल उसी तरह अपने मैचेस कहीं पे या श्रीलंका में या दुबई वगैरह में आप खेलेगा, जिसकी होम सीरीज हो, होम जिसका ये टूर्नामेंट होगा, आईसीसी की बारी होगी पाकिस्तान की या इंडिया की। से पूछें कि आपको किसने सपोर्ट किया था, वो पाकिस्तान का नाम लेंगे। हाँ, दूसरे मरहले में इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इंडिया ने एक टाइम पे लखनऊ का मैदान इनको दे दिया था कि आप अपनी होम क्रिकेट खेलें। इंडिया ने इनको नोएडा का मैदान दिया, बाद में वॉश आउट भी वहां पे हो गया, अफगानिस्तान काफी डिस्टर्ब थी इस बात को लेके। शारजा ऑब्वियसली जो कि दुनिया को बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए वो बड़ा महंगा था, तो इंडिया ने उनकी मदद की है, और इसीलिए अफगानिस्तान का बहुत ज्यादा झुकाव आपको इंडिया की तरफ नजर भी आता है। लेकिन पाकिस्तान यहां पे खेल सकता है सियासत। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज से लेके पाकिस्तान उनसे बात करे, और बांग्लादेश अगर तो आपके साथ खड़ा होने के लिए रेडी है तो आप बांग्लादेश का टूर करें, अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है बांग्लादेश जाने की, सीधी सी बात। में जो कि सोनी को बेचा है, और 70 मिलियन का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि लास्ट जो टेन्योर बिका था ब्रॉडकास्टिंग राइट का वो $100 मिलियन में बिका था स्टार स्पोर्ट्स का। अच्छा, आप सबको मैं एक दफा बता भी चुका हूं कि एशियन क्रिकेट ये जो स्टार स्पोर्ट्स हैं ये अब जियो अंबानी के साथ मर्ज हो चुके हैं, सोनी जी एक यूनिट है, इनका आपस में वैसे भी पंगा चल रहा है। सो अभी एक अपडेट वहां भी आई है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो खेली जा रही है उसका जो राइट है इंडिया में दिखाने का वो था सोनी के पास, डिजिटल भी उनके पास था। अब उन्होंने क्या किया कि अपना डिजिटल राइट्स उन्होंने जियो हॉटस्टार को बेच के पार्टनरशिप मॉड्यूल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, पार्टनरशिप मॉड्यूल में तो ये पहले भी थे, क्योंकि सोनी जी का मर्जर हो रहा था। सिंपल बात है। अच्छा, अब वो ब्रॉडकास्टर का इसमें मैं एंगल दोबारा लेके आता हूं, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपको 2023 के एशिया कप में बड़ी डिटेल में हर रोज एक बात बताई कि कभी भी आसान नहीं होगा कि ब्रॉडकास्टर मैच ना होने दे। वो ब्रॉडकास्टर का प्रेशर ही था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, ग्रुप स्टेज का मैच अगले दिन करवा दिया गया। वो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ मजाक था, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के पैसे पूरे करने थे। तो ये मिसाल आपको मैं बार बार इसलिए देता हूं कि आपको याद रहे कि ब्रॉडकास्ट तो वो इंतजाम करेगा। रेसिप्रोकल तो वहां पे भी काम हो गया, तो मैक्सिमम जो आपने काम किया वैसा ही फेस करना पड़ गया। आईपीएल में प्लेयर अलाउड नहीं है, ओके ठीक है, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी, ठीक है, उसके अलावा बढ़ के और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है जी हमने अपने मुल्क में नहीं जाना, अभी पाकिस्तान कह रहा है हम भी गए थे 2-3 दफा, अभी हम भी नहीं जाएंगे, हिसाब वो भी बराबर हो गया। और आगे क्या हो सकता है? अब एशिया कप नहीं होगा, तो एशिया कप नहीं होगा तो क्या क़यामत आ जाएगी? क्या फर्क हो जाएगा? क्या पड़ जाएगा? तो उसमें जी एक रॉकेट मार दिया है, रॉकेट लॉन्चर मार दिया है, वो पीसीबी का तो पता ही नहीं था, और ये वो बेवकूफी आदमी होगा जो समझ रहा होगा इस तरह के हालात में कोई एशिया कप होना है। तो इसमें क्या कोई ऐसी कोई अजीब सी कोई खबर, कोई अनहोनी किस्म की कोई आप एशिया कप 2025 भारत नहीं खेलेगा। सुनील गावस्कर साहब ने कॉन्फ्रेंस में आकर साफ साफ बता दिया कि हमारा इंडिया बीसीसीआई की टीम एशिया कप नहीं खेलेगा पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान के तनवीर अहमद और अफरीदी रो रहे हैं खून के आंसू, बोल रहे हैं हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा। इन भिखारियों का तो रोजी रोटी भैया भारत से ही चल रहा था। जो भारत अगर एशिया कप न खेले तो पाकिस्तान तो पूरी तरीके से भिखारी हो जाएगा, और पाकिस्तान तो भिखारी हो गया है कि सुनील गावस्कर साहब ने साफ साफ अनाउंस कर दिया कि हमारा इंडिया की टीम
अब पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो चाहे एशिया कप हो। अब एशिया कप 2025 की साफ साफ अनाउंसमेंट आ गई है। जयशाह ने भी साफ साफ इनकार कर दिया है कि अब एशिया कप 2025 भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। अब पाकिस्तान की जो पीसीबी बोर्ड है, पीसीबी बोर्ड को तो भाई बहुत ही तगड़ा वाला घाटा लगने वाला है। अगर भारत अगर पाकिस्तान के साथ एशिया कप न खेले तो पाकिस्तान तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान को बहुत ही फर्क पड़ेगा। मगर अगर पाकिस्तान भारत के साथ एशिया कप न खेले तो भारत को कुछ भी नहीं होने वाला है। और भारत ने भी क्या कमाल कर दिया है कि अब एशिया कप नहीं खेलने का साफ साफ अनाउंस कर दिया है। अब पाकिस्तान भिखारी क्या करेगा? पाकिस्तान भिखारी के पास तो खाने की रोटी की पैसा नहीं है। अब भिखारी को एशिया कप से भी बाइकआउट करा दिया गया। जो तनवीर अहमद ये बोल रहा है कि हमारे एशियन क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट मोहसिन नकवी हैं, मगर मोहसिन नकवी का कुछ नहीं चलने वाला है। भारत ने साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया है, जयशाह ने साफ साफ इनकार कर दिया है एशिया कप खेलने से, तो भारत एशिया कप नहीं खेलेगा। और तुम पाकिस्तान भिखारियों के साथ अब भारत कभी एशिया कप नहीं खेलेगा। एशिया कप का चैंपियन ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, कोई भी मैच अब भारत तुम भिखारियों के साथ, पाकिस्तानी भिखारियों के साथ नहीं खेलेगा। इन पाकिस्तानी भिखारियों को अब इनकी रोजी रोटी भी बंद हो गई है। तनवीर अहमद तो रो रहा है, बोल रहा है कि मोदी जी माफ कर दो, हम अब कैसे खाएंगे, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आपने तो हमें एशिया कप से ही बाइकआउट कर दिया, हमारी क्या गलती है? मगर तुम्हारी गलती तो बहुत है पाकिस्तानियों, अब तुम्हारी गलती की सजा तुम्हें मिल रही है। तुम भूखे, पानी नहीं मिलेगा तुमको, और तुम्हें तो भाई एशिया कप से तो परमानेंट बाइकआउट ही कर दिया गया। अब तुम्हारी एंट्री नहीं